अपने इन हाथों से दान अन्न का जरूर करना चाहिए, अन्न दान। क्योंकि जब हम दान करते हैं अन्न का तो उसके फल पर हमें भोजन मिलता है। अन्न दान करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, उसके घर पे अन्नपूर्णा की सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए अन्न दान जरूर करिए। दूसरा दान, जीवन में जल दान जरूर करिए। जल, पहले के जमाने में लोग कुआं खुदवाते थे, पहले के जमाने में बावड़ियां बनवाते थे, तो ये जलदान था। तो आप भी कुआं बावड़ी नहीं खुदवा सकते तो आप किसी भी प्रकार से जल दान कीजिए। और जल दान कैसे कर सकते हैं आपको मैं उपाय बता दूं, वो आप कर लीजिएगा। उपाय क्या है? आपके घर में जब बरसात का पानी छत पर गिरता है तो होता क्या है, छत पर जब पानी गिरता है तो वो छत का पूरा पानी जमीन के नाली के द्वारा बह जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि छत का पानी जमीन के भीतर डाल सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करा के। आप अपने घर पे एक गड्ढा खोदिए, छत के पानी का कनेक्शन उसमें कर दीजिए, बड़े बड़े पत्थर डालिए, बालू डालिए, छत का पानी जमीन के भीतर जाएगा। इससे क्या होगा? पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी और यही जलदान है। आज कुआं और बावड़ी खुदवा के तो आप नहीं कर सकते, पर पृथ्वी को पानी दे सकते हैं। हाँ, जलदान कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आपको जलदान करना चाहिए। जलदान यही है। छाया दान करना चाहिए। छाया दान क्या? पहले के लोग वृक्ष लगाते थे ताकि उस वृक्ष की छांव पर कोई रात दिन गर्मी बिता सके। साधु संत तो पेड़ की छांव पे पहले पड़े रहा करते थे। पहले गाड़ी मोटर चलती नहीं थी, लोग तांगा से बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे तो पेड़ के नीचे पड़ाव डालते थे, पेड़ के नीचे ही गुजारा होता था। तो उसे छाया दान कहते हैं। तो छाया, आप एक वृक्ष लगाएं, उससे छाया पशु पक्षियों को मिलेगी। नहीं तो मेरी माओ के लिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के लिए आश्रम बनवा रहा है, उस छाया माओ को छाया मिले, उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं। और आखिरी में आपको एक गाय मरने के पहले जरूर दान करना चाहिए। लोग मरने के बाद दान करते हैं। पिताजी मर गए, बेटा ले गया गाय, पंडित जी गाय ले लो, और गाय ऐसी लेकर जाता है जो पंडित जी के घर 2 दिन में मर जाती है। सबसे बुढ़ी गाय दान किया इसने। तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे गाय दान करेंगे आपके नाम की। कैसी? बूढ़ी गाय, सबसे सस्ती 500 रुपए की गाय। तो आपके बच्चे आपके नाम की बुढ़ी गाय दान करें, उसके पहले आप अपने हाथ से सब कर लो ना अपने लिए गाय दान। तो ये कार्य हैं जीवन में जो कि हमें करना चाहिए, हम सबको ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की पावन चर्चा सुनी, जिस चर्चा में हम लोगों ने देखा कि भगवान का जन्म हुआ। ठाकुर जी बड़े प्रेम से जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही गोकुल चले जाते हैं। मथुरा को छोड़ दिया और गोकुल प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ और वसुदेव जी लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खोलनी नहीं पड़ी, अपने आप खुल गई। जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो संसार के बंधन से हमें मुक्त होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप ईश्वर को लेकर चलते हैं तो बंधन बाल भी बांका नहीं कर सकते, कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आप जब ईश्वर को लेकर चलेंगे तो कोई भी बंधन काम नहीं करेगा। बंधन उनके लिए है जो भगवान से दूर है, भगवान से विमुख है। संसार का प्राणी बंधन में बंधा हुआ है, निकल ही नहीं पाता। और एक बात और आपको याद दिलाऊं,
बिना भगवान की कथा सुने, सत्संग किए, कोई इस संसार के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। यदि बंधन से मुक्ति चाहिए तो भगवान को थामना पड़ेगा। जैसे वसुदेव जी कन्हैया को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। जब जीवात्मा परमात्मा को लेकर चलता है तो संसार के बंधन अपने आप खुल जाते हैं, खोलना कुछ नहीं पड़ता। अब भगवान पहुंचे हैं मथुरा से गोकुल। आज आनंद उत्सव चल रहा है, सारे लोग बधाई, यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है, बधाई हो बधाई। शंकर जी भी आए बधाई में सम्मिलित होने, बड़े बड़े देवी। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन में भगवान का दर्शन करने शंकर जी भी आए, देवी और देवता भी आए, ना जाने किस रूप में आए पर आए, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सारे ब्रज में जय जयकार है, नंद के आनंद भयो। सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है, बधाई हो यशोदा, बधाई हो यशोदा, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। अभी बधाइयों का सिलसिला चल ही रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। आप अच्छा कोई काम करें तो सही, बुराई पहले आती है, विघ्न पहले आते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करके देखिएगा, विघ्न जरूर आएंगे। अब आप लोग डर जाते हैं, विघ्न आ गए, कोई बात नहीं, विघ्न आए हैं तो डट करके सामना कीजिए। और याद दिला दूं आपको, विघ्न आते हैं तो विघ्न को जब आप टाल देते हैं अपने विवेक, अपनी बुद्धि से, भगवान से प्रार्थना करके, तो विघ्न के बाद उसी काम में आनंद ज्यादा आने लगता है। उसका महत्व पता चल गया ना, किसका महत्व क्या था। अभी विघ्न नहीं आए थे तो पता नहीं चला कि क्या क्या था, अब विघ्न आया पता चल गया। भाई नदी सूखी हो तो कोई भी झट से पार कर ले, पर नदी में पानी ज्यादा हो तो पार करने के लिए नौका भी ना हो, अब तैर के कोई पार जाए तो पता चले कितना कठिन है। और यूं खाली है तो कोई भी पार कर जाए। तो नदी क्या है, खाली हो तो पता नहीं चलती, भरी हो तो पता चलती है ये नदी है। हाँ, ऐसे जीवन में कठिनाइयां ना हो तो उस काम का, जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी सरल काम नहीं करने चाहिए। जीवन में कभी सरल काम नहीं करने। सरल काम करने के लिए तो बहुत लोग हैं, करेंगे सरल। आप प्रखर बुद्धि वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, आप जरा कठिन काम करिए, जो कोई नहीं कर सका वो आप करिए। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे सरल काम में मन ना लगाएं, कठिन काम करें। जो कोई ना करे वो आप और आपके बच्चे करें, ऐसी कठिनता आपके बच्चों में हो, तभी तो आप प्रखर बुद्धि वाले बनेंगे। भाई जिस आदमी ने ये लाइट बनाई है, बल्ब बनाए हैं, उसका गुजारा दीपक से भी तो हो सकता था। उस जमाने में सब दीपक जलाया करते थे, पर उसने अलग सोचा, नहीं नहीं हमें लाइट बनानी चाहिए, बना सकते हैं। पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, उस व्यक्ति उस जमाने में चलो 4 अरब लोग रहे होंगे, रहे तो होंगे। 4 अरब लोग पहले दीपक ही जलाते थे, पर एक व्यक्ति ने सोचा नहीं नहीं लाइट जलाएं हम, तो 4 अरब तो नहीं सोच पाए। 4 अरब में एक ने अलग सोचा, लो लाइट हम सबको दे दी बना के। अलग सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कब होगा, जब आप सारे लोग ना सरल काम ढूंढते हैं, हमें सरल सा काम देना। सरल सा काम तो सब चाहते हैं, जो सरल सा काम मांगे समझना ये बहुत बड़ा आलसी है, आलसी है। सरल सा काम दे दो, कठिन सा काम क्यों नहीं लिया, कठिन सा काम लीजिए। और आप बुद्धिमान हैं, आप ये मत सोचिए कि आप कठिन काम नहीं कर सकते, आप में काबिलियत है, आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। चांद तक जाने की कौन सोच सकता था,
लोग तो 4 मंजिल घर बनाते हैं तो उसी छत को समझते हैं कि हम ही सबसे ऊंचे खड़े हैं। हाँ, पर चांद तक जाने का संकल्प लिया और पहुंच गए लोग। चावला करके की लड़की थी, नाम क्या था? प्रियंका। चलिए आपको पता है, चावला थी बस ये हमें पता है, बस एक बहन थी बस ये पता है। गई कल्पना चावला। कल्पना देखो, उसका नाम भी कल्पना था, और कल्पना भी उसने चांद में जाने की और कल्पना की तो पहुंच भी गई। संसार में असंभव क्या है ये तो बताओ, क्या संभव है? असंभव केवल ये है कि तुम कठिन संकल्प ले नहीं पाते, कठिन काम सोच नहीं पाते। हम सब सरल सोचते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते कठिन काम के लिए। हमें डर लगता है फेल हो गए तो, अरे भाई फेल ही होगे ना, और जब गिरोगे तब तो खड़े भी होगे। तो आप चलो कठिन काम के लिए, चलो बच्चों को तैयार करो, तुम्हें कठिन काम करना। जैसे हमने कक्षा में पिछली बार कहा था, इस बार फिर दोहरा देते हैं, हमारे भारत की थिंकिंग क्या है? आजकल माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं किसके लिए? तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। हर बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, बेटा खूब पढ़ो, क्यों? तुम्हें नौकरी करना है। खूब पढ़ो, क्यों? नौकरी करना है। माइंड बिल्कुल सेट कर दिया, नौकरी ही करना है, बस सेट है माइंड। बड़े होके क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। पढ़ लिख के क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। नौकर बनने की शिक्षा हमारे भारत में दी जाती है, जबकि माँ बाप को चाहिए कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी नहीं है, तुम्हें नौकरी लेनी नहीं है, तुम्हें नौकरियां देनी है। तुम्हें इतना महान बनना है कि तुम नौकरियां पैदा करो। ये बात माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये ज्ञान माँ बाप बच्चों को नहीं देते, ये बात माँ बाप अपने बच्चों के माइंड में नहीं बैठाते। इसलिए लोग नौकर बनने की होड़ में आगे हैं, मालिक बनने वाले कम हैं। मालिक क्यों नहीं बनना तुम्हें? मालिक के लिए क्यों नहीं भागना? नौकर के लिए क्यों भागना? नौकरी क्यों लेनी है? देनी क्यों नहीं है? देना सीखो। इतने पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, दोगे कब? लेने वाले तो बहुत खड़े हैं कतार में, तुम भी वही बन गए तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? देने वाले बनो। आप अपने आप को डेवलप करो कि आपको लेना नहीं, देना नौकरियां, और 50, 100 नहीं, हजारों नौकरियां पैदा करनी है आपको। ऐसी थिंकिंग लेकर हमें आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप सही दिशा पर चलेंगे यदि सही संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने आप को बहुत आगे तक ले जाना है। इसके लिए सोच बड़ी हो, संकल्प बड़े हैं, बड़े हों। सब लोग पहले के जमाने में सब लोग घड़ी नहीं देख सकते थे, क्योंकि घड़ी थी ही नहीं। तभी 4 अरब लोगों में से एक आदमी ने सोचा, जिसका नाम था 1010। उसने सोचा कि क्यों ना घड़ी बनाई जाए। सोचा, बना लिया। इसलिए आज जब नई घड़ी आप खरीदते हैं तो उसमें 10:10 ही रहता है, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 1010 था। घड़ी बनाने वाले का नाम क्या था? 1010। इसलिए 10:10 रहता है घड़ी में। सोच लिया, बना डाला। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि प्लान बनाना है, बना डाला। सोच बड़ी थी तो कर डाला। हम लोग सोच बड़ी नहीं रखते तो
कितना भाई मैंने एक पिछली बार एक उदाहरण दिया था, आपके घर में पंखा है, पंखा 5 की स्पीड पे घूम सकता है, हाँ या ना? 5 पे जब पंखा होता है ना बहुत फास्ट चलता है, 5 पे तो चल सकता है, पर आपने 2 नंबर पे सेट कर रखा है। अब 2 पे है, ऐसे ऐसे चलता है, चल रहा है, अरे कौन बढ़ाए कौन बढ़ाए कौन बढ़ाए, 2 पे ही चल रहा है, जबकि चल सकता है 5 पे। उसी प्रकार आपका माइंड भी 5 नंबर पे काम कर सकता है, पर आपने अपने माइंड को 2 नंबर पे सेट कर रखा है। आपने अपनी बुद्धि को 2 नंबर पे सेट कर रखा है, 2 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगी। अरे 5 नंबर पे भी आपकी बुद्धि चलेगी, घूमेगी, फास्ट काम करेगी, आपको सफल बनाएगी, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर में। अब क्या करोगे? पंखा तो घूम सकता है 5 पे, पर अब उसकी भी गलती नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको 2 नंबर पे सेट कर रखा है, बेटा नौकरी करना है तुम्हें बस। आप बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छे संकल्प लीजिए, मालिक बनिए, नौकरियां पैदा करिए। सरकार भी अब बोल रही है लोकल से वोकल। सरकार भी यही कह रही है ना कि नौकरियां मत ढूंढो, नौकरियां पैदा करो। सरकार भी यही कह रही है, और हम ये बात तब बोल चुके थे जब मोदी जी ने नहीं बोला था। कब से हम बोल रहे हैं कि भाई नौकरियां लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चे की बात पर। हाँ? पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण पालने पर सो रहे थे। मौसी जी आई तभी भगवान का जागना हुआ। जागे भगवान, जैसे ही आंख खोले सामने मौसी जी खड़ी थी, पूतना पर नजर पड़ गई। पूतना को देखा भगवान ने और देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्यों? पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी। जिस आंचल में माँ का प्यार बच्चे के लिए होता है, दूध होता है मीठा मीठा, आज वही माँ जहर भर के ले आई। पूतना चाहती थी कि मैं जहर भर के ले जाऊं, बच्चे को पिलाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा। भगवान को मारने के लिए पूतना जहर भर करके चली अपने स्तनों में, और जब पहुंची तो भगवान ने मौसी को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। मौसी जी, हम आपको देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे आप भगवान? आप तो सबको देखते हैं। तब भगवान ने कहा, मौसी जी आप हमें मारने आई हो, और पूतना सज धज कर आई थी, सुंदर बन के आई थी, बड़ी राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत थे, बड़े चिड़ियों के घोंसले जैसे बाल थे, बिल्कुल कोयले की तरह थी, कोई देखे तो डर जाए ऐसी पूतना। पर सज धज करके आई है, सुंदर बन के आई है, इतनी सुंदर बन गई। माया जानती है ना, माया से सुंदर बन के आई। और पूतना जब पहुंची तो भगवान ने देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं, मौसी जी आपका तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनके तन सुंदर होते हैं मन सुंदर नहीं होते, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, भगवान सुंदर मन वाले को पसंद करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को वह पसंद आते हैं जिनका मन बड़ा निर्मल होता है। अच्छा, निर्मल मन कैसा होता है? जिसके भीतर कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, अहंकार ना हो, असत्य ना हो, उसे आप निर्मल मन का समझिए। कपट छल छिद्र जिसके भीतर है उसी का मन गंदा है। हम तो आपसे निवेदन करेंगे, आप मन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए,
और जिसका मन शुद्ध होता है उसके मन में भगवान निश्चित प्रवेश करते हैं। अच्छा ये बताओ, पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा, प्रतिबिंब? हाँ या ना? ना। और पानी साफ हो तो आपका प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं? कांच की तरह जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, पानी में भी दिखता है, पर उसके लिए पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अरे भैया, गंदे पानी में तो आपकी शकल भी नहीं दिखती, तो गंदे मन में भला भगवान का चित्र कैसे नजर आएगा? जैसे पानी निर्मल हो तो आपका चित्र दिखता है, उसी प्रकार मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान को पाना हो तो ये जो आपके मनी राम है, ये मनी राम को जरा ठीक ठीक करना पड़ेगा, मन निर्मल करना पड़ेगा, मन शुद्ध करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को निर्मल कर लीजिए, और जब मन निर्मल होगा फिर भटकने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े साधु संत मन को ही तो निर्मल करने के लिए बैठे हैं। मन मानता नहीं है, मन का पेट भरता नहीं है। पूरी जिंदगी हम मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। आप लोग 10-10 हजार की साड़ियां पहनती हो मैया, किसके लिए बताओ? शरीर के लिए कि मन के लिए? भाई शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में ढक जाएगा, शरीर थोड़ी कहता है कि मुझे 5000 की साड़ी पहनाओ। मन कहता है कि नहीं नहीं बढ़िया वाली होनी चाहिए, हम भी बड़े लोग हैं, बड़ी वाली साड़ी होनी चाहिए, महंगी वाली। इतना सा पेंडल गले पे लटकाए मैया तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर बड़ा सा पेंडल हो, लोग देखें ये किसका मन कर रहा है। ये मन ही तो है, मन कहता बड़ा सा हो। भाई गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी में भी हो जाएगा, पर 50 लाख की गाड़ी हो किसकी इच्छा है? मन है बड़ी गाड़ी हो, लोग देखें बड़ी गाड़ी वाला है। गुजारा तो घास की झोपड़ी में भी हो जाता है, पर मन कहता नहीं नहीं आलीशान बंगला होना चाहिए। पूरी जिंदगी व्यक्ति मन की पूर्ति करता है, किसी का मन भरा, किसी का मन तृप्त हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? आप भी मन के पीछे भाग रहे हैं। आप अपने बाप दादों से पूछो, उनका मन भरा था कि आपका भर जाएगा? सिकंदर का मन भरा था कि तुम्हारा भर जाएगा? याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। उसका मन नहीं भरा। अरे रावण का मन नहीं भरा मंदोदरी से, मन भर गया होता तो सीता को चुराता क्यों? मंदोदरी कितनी सुंदर थी पता है? जितनी सुंदर माता लक्ष्मी है, जितनी सुंदर माता सरस्वती है, जितनी सुंदर माता दुर्गा है, इतनी ही सुंदर माता मंदोदरी थी। 5 कन्याओं में मंदोदरी का नाम था। जब चाहे मंदोदरी अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कन्या की तरह कर लेती थी। ये पावर था उनके भीतर। मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर भी रावण पराई नारियों को देखता था। तो मन भरा मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर? आप तो तोला, 2 तोला, 10 तोला, किलो, 2 किलो, 10 किलो सोने के लिए मरते और लड़ते और रोते हैं। रावण की तो लंका सोने की थी। क्या लंका में रहने वाले रावण का मन भरा? उसका मन नहीं भरा तो हमारा और आपका मन भर जाएगा। इसलिए मन की गुलामी करोगे तो भटकते रहोगे कई जन्म तक। कई जन्म लोगे ऐसे ऐसे मनुष्य बनकर तुम कई बार ऑलरेडी आ चुके हो और आज भी बैठे हो। ऐसे ही चक्र में घूमते रहोगे। इसलिए यदि भवसागर से पार जाना है और एक आनंद की अनुभूति करना है। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी पहले तो हमें लगा था
कि हमारे काम में ही हमें सुख मिल रहा है, दुकान में, मकान में, परिवार में। पर जब से कथा सुनने लगे तो पता चला कि कथा में जो सुख है वो सुख तो हमें घर परिवार मकान दुकान में कभी मिला ही नहीं। तो जितना सुख कथा में है, जितना सुख करोड़पति को करोड़ पाने में है, उससे करोड़ों गुना सुख मोक्ष प्राप्त करने में है। मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति। एक बार वो कर तो लो। हमने कहा था कि गुड़ खाने वाले व्यक्ति को गुड़ तब तक अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी मिली तो फिर गुड़ का स्वाद फीका सा लगता है। उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है ना, प्रेम का रंग चढ़ता है, तो संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। बस एक बार ये स्वाद लगने की देर है, पर हम स्वाद लगने ही नहीं देते। हम गुड़ में ही मस्त हैं। संसार के विषय गुण हैं, हम गुण में मस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन बिल्कुल सुंदर नहीं था। और ठाकुर जी कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, हम देखते भी नहीं है। इसलिए तन को सजाने से अच्छा है कि हम अपने मन को सजाएं। आप लोगों ने सजाया कि नहीं अपने मन को? कुछ सजाइए। मन कैसे सजेगा? मन को सजाने के लिए सहनशील बनना पड़ेगा। दो चार गालियां कोई दे दे तो चुपचाप सुन लो मुस्कुराते हुए, यही मन का सिंगार है। बात बात पे झगड़ा ना हो। एक राजा बैठा था धूप में, मंत्री संतरी बैठे थे धूप में, ठंडियों का समय था, बाहर लोग बैठे थे, सिंहासन लगी थी, राजा बैठे थे, दरबार सजा था। तभी एक बाहर का व्यक्ति आया, बोला राजा जी मेरे पास 2 हीरे हैं, इसमें से एक तो नकली है, एक बिल्कुल असली है। यदि आप पहचान लें और आपके जौहरी पहचान लें तो मैं असली हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, और यदि नहीं पहचाने तो मैं जितनी कीमत हीरे की है उतना धन आपसे लूंगा। शर्त मंजूर हो तो शर्त लगाओ। अब राजा के सम्मान की बात थी। अच्छा, राजा के पास जौहरियों की कमी नहीं थी, 10 जौहरी थे टॉप के, 10 जौहरी। और आप बताइए क्या जौहरी के लिए हीरे को पहचानना कठिन था? नहीं। राजा ने शर्त लगा ली, मेरे 10 जौहरी हैं, आप आओ लाओ। उस व्यक्ति ने धूप में अपने दोनों हीरे रख दिए, दोनों एक से, कोई रत्ती मात्र का अंतर नहीं, चमक एक सी, कटिंग एक सी, वजन एक सा। अब राजा के जौहरी आए, देखा, पूरी बुद्धि लगाई, फेल हो गए। एक ने कहा मैं नहीं पहचान सकता कौन सा हीरा असली है, बिल्कुल एक से, जबकि दूसरा पत्थर था, पर पहचान नहीं सके ना क्योंकि एक से थे, बिल्कुल 2 कॉपी। अब दूसरा तीसरा 10 जौहरी फेल, खत्म। अब राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी बोला महाराज मुझे मौका मिले तो मैं हीरा पहचानूं। हाँ हाँ आओ। लोगों ने देखा आप तो अंधे हैं, आप क्या हीरा पहचानेंगे? अंधा आंख वाले जौहरी तो पहचान ना सके। अंधा बोला मैं पहचान लूंगा। कैसे? उस अंधे ने दोनों में हाथ रखा और दोनों में केवल हाथ रख के बता दिया ये असली है ये नकली है। अब जिसके हीरा था उसने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है अंधा आदमी। अब सब बड़े शर्म से डूब गए कि भाई ये अंधे ने पहचान कैसे लिया? राजा ने कहा आप तो अंधे हैं, आप पहचान कैसे गए? तब उस अंधे ने कहा महाराज ये हीरे घंटों से तो धूप में रखे हैं, धूप में जो हीरा गर्म हो गया वो क्या था? वो नकली था। धूप में जो गर्म हो गया वो क्या था? नकली था। और जो धूप में भी ठंडा बना रहा बस वही तो असली है। मैंने हाथ रख दी पहचान लिया कौन गर्म है कौन ठंडा है। भाई असली हीरा गर्म नहीं होता, वो शीतल रहता है, ठंडा रहता, कितनी भी धूप में रख दो आप, स्वभाव उसका ठंडा होता है। अब लो जो धूप में गर्म हो गया वो कांच था,
धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, और जो धूप में ठंडा बना रहा, विषम परिस्थितियों में भी जो ठंडा बना रहा, बस वही तो हीरा है। बस वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई बार आप भी थोड़ी थोड़ी बात में गर्म हो जाते हैं, बात बात पे गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जो आदमी बात बात में गर्म हो जाए, समझ लेना कि ये पत्थर है। और जो बात बात पे गर्म ना हो, गालियां सुनने के बाद भी, लोगों का अपमान सुनने के बाद भी अपने धैर्य को ना खोए, संतुलन ना खोए और ठंडक बनी रहे माइंड में, बस वही असली हीरा है, वही असली व्यक्तित्व है, वही असली व्यक्ति है। किस किस का जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे, ये तो बताओ। इसलिए लोग आपको गालियां दें, कोई बात नहीं, उनका विचारों का स्वभाव ही गालियां देना है। आप किसके मुंह लगेंगे? चुपचाप हीरे बन करके रहो, ठंडे रहो, हर समय आप भगवान के चिंतन में मस्त रहो। तो आप में से कितने लोग हीरे हैं और कितने लोग कांचे हैं, जरा हमें बताओ। आप भी बात बात में गुस्सा होते हैं कि नहीं? बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। जो बात बात में गुस्सा हो वो कांच है, उसकी कीमत कांच से ज्यादा नहीं। और जो गुस्सा ही ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? बताओ कितनी? 100। 101 हुई, सिर काट दिया। अब जो भगवान 101 गाली सुनकर सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे? काट सकते थे, पर 100 गालियों के बाद सिर क्यों काटा? मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, तो तुम इंसान होकर तो 10-20 गालियां सहन कर लो। जो सहन करता है वही तो महान बनता है। इसलिए सहनशीलता हमारी औरों से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, उसके अंदर सहनशीलता ना हो तो समझ में आता है। पर जो व्यक्ति सत्संग करता, आप लोग सत्संगी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके भीतर तो औरों की अपेक्षा ज्यादा सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्संगी लोग हैं, कथा सुनने वाले लोग हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ज्यादा गंभीर होना चाहिए। पहले की डिग्रियां कागजों में नहीं होती थी, पहले की डिग्री व्यक्ति के स्वभाव में दिखती थी। आज की पढ़ाई केवल कागजों में है। आप कितना पढ़े हैं? आप कागज दिखाते हैं, इतना पढ़े हैं हम, ये पीएचडी है हमारी, जबकि आपके स्वभाव में कोई पीएचडी नजर नहीं आती। अच्छा बताओ, विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? हाँ? विद्या बुद्धि नहीं देती मेरी बहन, ज्ञान भी नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनय मीन्स नम्रता। विद्या ददाति विनयम पाठ पढ़ा होगा, सुभाषितानी का श्लोक है, 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। पीएचडी कर ली, पर जो 7वीं में पढ़ाया गया सब भूल गया। विद्या हमें नम्र बनाती है, विद्या हमें झुकना सिखाती है, विद्या हमें सरल करती है। विद्या का अर्थ ये नहीं कि मैं विद्वान हो गया तो मैं अकड़ कर चलने लगूं। विद्या का अर्थ ये है कि आप जितने विद्वान हैं उतने सरल हो जाएं, उतने सहज हो जाएं। यही आपकी विद्वत्ता का परिचय है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी विद्वान थे, पर मैंने कभी मिला तो नहीं हूं मैं, ना मैंने प्रत्यक्ष उन्हें देखा है, पर मैंने सुना है कि वो बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत सरल आदमी थे वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सरल थे। तो आपकी सरलता ही तो बताएगी
कि आप कितने विद्वान हैं। अब पढ़ लिख के आप एटीट्यूड में घूमने लग जाएं, किसी से बात ना गए, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तिनके हो, आप किसी की इज्जत ही ना करें, क्या ये विद्या है? क्या ये विद्वान है? आजकल के लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और थोड़े से विद्वान हो जाएं तो वो किसी को देखते भी नहीं ठीक से, आपको कचरा समझते हैं, कचरे हो, इज्जत नहीं करते इंसानों की लोग। थोड़ा सा पढ़ाई कर बस लें। विद्या हमारे भारत में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, नम्र बनाती है, जोड़ती है। विद्या तोड़ती नहीं है, विद्या जोड़ती है। विद्या, विद्वान व्यक्ति होगा तो वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, वो नारी का सम्मान करेगा, वो बच्चों का आदर करेगा, वो सत्य बोलेगा। जो बात बात में झूठ बोलता है ये पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, आप लोग अब पढ़े लिखे पीएचडी वाले हैं तो पढ़ लिख लिया अपने हिसाब से, और पढ़ लिख कर आजकल की पढ़ाई केवल नौकरी के काम आती है। हाँ, आजकल की पढ़ाई लोग पीएचडी क्यों करते हैं? अच्छी नौकरी मिल जाए। कितना भी पढ़ो लिखो, बनना तो नौकर ही है। मालिक बनने की सोच तो आनी नहीं है। कितना भी पढ़ लो। इसलिए विद्या, हमारे यहाँ की विद्या, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल की विद्या हमें बताती थी। क्या बताती थी? पहले हमें पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, माँ भगवान है सेवा करो, पितृ देवो भव, पिता भगवान है सेवा करो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है सेवा करो। हमें सिखाया जाता था वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व तुम्हारा परिवार है, परिवार की तरह दुनिया वालों से व्यवहार करो, ये सिखाया जाता था। और आजकल पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। तो आज की विद्या ऐसी है, तब की विद्या, हमारे ग्रंथों की विद्या अलग है और आजकल जो आप पढ़ते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। इसलिए आप बहुत विद्वान बने, आप इंग्लिश के विद्वान हो, हिंदी के विद्वान हो, संस्कृत के विद्वान हो, पारसी के विद्वान हो, उर्दू के विद्वान हो, आप बहुत ऊंची पोस्ट पर जाएं, आप बहुत ऊंचा नाम कमाएं, बहुत विद्वान हैं आप। पर मेरी प्रार्थना है, आप बहुत विद्वान हैं पर विद्या का अहंकार ना हो, सरलता कभी ना जाए, सहजता कभी ना जाए। जो वृक्ष फलों से भरा होता है ना, वो वृक्ष अक्सर झुका हुआ होता है। आम का वृक्ष झुका है क्योंकि फलों से भरा है। और बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो जब तक झुके ना तब तक भरती भी तो नहीं है। तो जो झुकता है वो भरता है, जो झुकता नहीं है वो खाली का खाली रहता है। इसलिए यदि आपको गुणों से भरना है तो झुकना पड़ेगा, झुकना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं, पूतना ने कृष्ण को उठाया, स्तनों का पान कराया। चूंकि उसके स्तनों में थोड़ा सा जहर था, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया। अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार ही दें। भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। हम पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ी, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर गई और पूतना का भगवान ने स्तनपान किया। खेलने लगे। अब पूतना के लिए मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान मेरे छोरा को लेके भाग गई, हे भगवान। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई और वहां पर पूतना मौसी जब मरी तो इतना बड़ा जंगल था, बड़े बड़े पेड़ टूट गए। इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी कि जब पूतना मरी तो पूतना का एक हाथ, पूतना मरी थी यमुना के इस तरफ और पूतना का हाथ जाके गिरा यमुना के उस तरफ। नंद बाबा ने पूतना के हाथ को पुल समझ लिया। इतनी छकड़े बकड़े सब पार हो गई, इतनी भयानक थी पूतना। हाँ, पूतना जब मरी तो पूतना
सबको डराने लगी। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, नसैनी लगाकर शरीर से और उसके कन्हैया को उतारा। मैया ने गैया की पूंछ से लाला की नजर उतारी, छाती से चिपकाया, मेरे लाला को लगी तो ना है, लगी तो ना है। अब मैया यशोदा बोली, है भगवान, राक्षसी मेरे छोरा को लेके भागी, भगवान ने आकी सत्यानाश कर दियो, मर गई पूतना। अब कन्हैया को लेकर आई, नंद बाबा आए वापस। वसुदेव जी ने कहा कि आपके लाला पर बड़े बड़े संकट हैं, जाओ और जाकर उनकी रक्षा करो। जब आए तो पता चला पूतना कृष्ण को लेके भागी, मर गई। नंद बाबा बोले, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को याद किया, इसलिए हनुमान जी ने मार डाला होगा। अब पूतना मौसी के शरीर को चिता में रख के जलाया गया, नंद बाबा ने जलाया। जब पूतना के शरीर में आग लगी तो पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। अहो बकेयम स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। आज भगवान ने पूतना पर कृपा की। पूतना के शरीर पर जब आग लगी चिताओं पर, तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, एक सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना के पापों को नष्ट कर दिया। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार मेरी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उस पापी को सदा सदा के लिए उसके पाप से निकालकर उसे पुण्यात्मा बना देता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए सन्मुख जरूरी है। आप भगवान के सन्मुख रहिए, अर्थात भगवान के चरणों में रहिए। पूतना कैसी भी थी पर कन्हैया को दूध पिलाने का भाव रखा तो भगवान ने उसे दोष नहीं देखा। याद रखना, भगवान कभी दोष नहीं देखते। मुझ में लाख दोष हैं, फिर भी यदि एक गुण मुझ में दिखाई पड़ा, उस एक गुण के बल पर ठाकुर जी तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, कभी दोष नहीं देखते। भगवान तो सदा भक्त का प्रेम देख लेते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो भगवान श्री कृष्ण को मारने सकटासुर आ गया, छकड़े में आकर बैठा। भगवान ने छकड़े में एक लात जमाई, छकड़ा गोल गोल घूमा, धम्म से नीचे गिर पड़ा। सकटासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। एक दिन भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में। गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस समय भगवान माँ यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। जब सकटासुर आया, जब तृणावर्त आया तो भगवान गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। भगवान समझ गए कि तृणावर्त मामा जी आ रहे हैं, अब मैं तो माँ की गोद में हूँ, कहीं ये मेरी माँ को कोई तकलीफ ना पहुँचाएं। तो भगवान दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाने लगे। मैया यशोदा को लगा मेरे लाला ने ज़्यादा दूध तो ना पी लियो, लाला को तो वजन बढ़वे लगो। अब देखो मैया भी कितनी भोली है, कोई दूध पीने से वजन बढ़ेगा, पर मैया तो भोली है, बोली हाँ हाँ वजन बढ़ सके। तो पालने पे लिटाई के काम करवे लगी। तो तृणावर्त आए के भगवान को लेके गोल गोल हवा के रूप में पालकी सहित उड़ा लिया। भगवान को लेके भागा। भगवान बोले अच्छा मामा जी आए हो। अब भगवान ने वजन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तृणावर्त घबराया, मैंने जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान भी सांवले थे। भगवान बोले लो, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण का दर्शन करती है और तुम कृष्ण को ही पत्थर समझ रहे हो, अब तुम्हें पत्थर सी पटक के मारेंगे। और जो भगवान ने सिर पटक के एक ठोकर लगाई, एक शिला पर जो दे मारा, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब 2 राक्षस मारे गए, 3, पूतना, तृणावर्त और शकटासुर।
अब नंद बाबा घबराए कि मेरे छोरा पे तो बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, अब बड़े परेशान भये। तभी गर्गाचार्य जी आए तो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दो और ये की भविष्यवाणी बताओ, कुंडली बनाओ, क्या क्या दोष हैं कुंडली में जरा हमें बताओ। तब कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ, बोले नाम तो नहीं रखा, चलो तो रख दो आप। गौशाला में जाकर गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। हमारे भारत में 16 संस्कारों की परंपरा रही है। संस्कार क्या है? बच्चों को सही ज्ञान देना माँ बाप का परम संस्कार है, जिम्मेदारी है। तो बच्चों को हमें संस्कार बुढ़ापे में देना चाहिए कि छोटी सी उम्र में देना चाहिए? संस्कार क्या है आप बताओ? संस्कार क्या है? छोटे छोटे बच्चों को आप गीता के श्लोक याद कराइए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराइए। आप अपने बच्चों को रोज भगवान की एक कहानी सुनाइए। कहानी सुनो, एक राम जी थे, उनका वनवास जाना हुआ, क्या क्या लीला, जो जो आपको पता है सब बच्चों को कहानी के रूप में सुनाओ। रोज बच्चों को सोने के पहले एक कहानी सुनाओ, बच्चों को भगवान की कहानी। हाँ, बहुत सारी माताएं हैं बच्चों को चुड़ैलन की कहानी सुनाती हैं, भूतनी की कहानी सुनाती, भूत की। अब देखो ये भूत की कहानी सुना सुना के क्या बच्चे को भूत बनाना है? हाँ? बच्चों को राम जी की कथा सुनाओ, कृष्ण जी की कथा सुनाओ, दुर्गा जी की कथा, गणेश जी की कथा, शंकर जी की कथा सुनाओ। जो आपको पता है सुनाओ, नहीं पता तो आप सुनो, बच्चों को सुनाओ। यही तो संस्कार हैं बच्चों के। बच्चों को अधिक से अधिक अभी से आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दो। वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वो आत्मनिर्भर ऐसे बनेंगे कि अभी मैंने सुना, एक सज्जन हमें बता रहे थे, गुरुजी कोरोना काल में एक बच्चा अकेला फंस गया। अभी कोरोना लॉकडाउन हो गया था, उनका बेटा किराए से रहता था, अकेले हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में सब व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, पर लॉकडाउन लगा तो हॉस्टल बंद हो गए। अब हॉस्टल बंद हुए तो वहां खाने की समस्या। अब जैसे तैसे गैस मिल गई, सिलेंडर मिल गया, दाल चावल सब मिल गया, पर समस्या ये थी उस बच्चे को बनाना नहीं आता था। अब बनाए कैसे? अब बनाए नहीं तो बेचारा भूखा रहने लगा, तबीयत बिगड़ गई। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि भगवान ना करे साल भर बाद, 10 साल बाद कभी कोई आपका बच्चा किसी विषम परिस्थिति में फंस गया और जहां उसे खुद को बना के खाना पड़ा, तो क्या आपका बेटा भूख के कारण मर जाएगा? अरे माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को ही चूल्हा नहीं, बेटों को भी रोटियां बनाना सिखाओ, बच्चों को भी बताओ कि देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है, दाल ऐसे बनाई जाती है, चावल ऐसे बना। कभी तुम अकेले रह गए तो भूखे ना मरो, अपना बना के खा लो। इसके लिए ये संस्कार है, बच्चों को देना चाहिए। हम तो बना लेते हैं भोजन, और आप 100-200 लोगों को अकेले बना के खिला सकते हैं। तो आपके बच्चे भी भोजन बनाएं। और मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, पानी में तैरना जरूर सिखाएं। कल को ये ना हो कि फलाने का बच्चा पानी में डूब के मर गया। पानी में डूब के मर गया, क्यों मर गया? आपने उसे तैरना क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? अरे पानी में डूब के कोई मर गया, ये बहुत शर्म की बात है। तैरना भी नहीं सिखाया तुमने। अब सोचो तैरना सिखा दिया होता तो आज वो बच्चा जिंदा होता जो पानी में डूब के मर गया।
तो आप अपने बेटी को, अपने बेटों को, कई बार कभी कभी पानी में हम फंस जाते हैं, तो कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर लो। तो हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को तैरना जरूर सिखाएं, ताकि कभी भी वो स्थिति उत्पन्न हो जाए तो डूब के मरे ना, अपना बचाव तो कर लें। पानी में तैरना बच्चों को सिखाइए। बच्चों को साफ सफाई करना सिखाइए, झाड़ू कैसे लगाते हैं, घर को साफ कैसे रखते हैं। बच्चों को, बड़ों को प्रणाम करना सिखाइए। आपके बच्चे कैसे पांव छुएं अपने से बड़ों के, वो सब सिखाइए। उनके चरण पकड़ना सिखाइए, कैसे चरणों में प्रणाम किया जाता है सिखाइए, कैसे चरण दबाए जाते हैं बड़े बुजुर्गों के। बच्चों को बचपन से ये संस्कार दीजिए, तब कहीं कुछ संस्कार बनेंगे, बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे आपके बच्चे। हाँ, हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। भगवान श्री गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखते हैं। इनका नाम राम होगा, पर बल अधिक होने से लोग इन्हें बलराम कहेंगे। और इनका नाम कर्ष्यति इति कृष्णः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। अब नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ी से बड़े हो गए। जब कन्हैया जी बड़े हुए भय, तो राम मतलब बलराम जी और श्याम सुंदर दोनों घुटनों के बल चलने लगे। अब घुटनों के बल चलते हैं। श्याम सुंदर तो जहां मक्खन रखा होता है मटकी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मक्खन निकाल निकाल के आधा फेंक देते हैं, आधा चाटने लगते हैं, खाने लगते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने मक्खन फेंक दियो। तो कन्हैया बोलते, मैया तने मक्खन खायो। मैया मैंने माखन आए खाई। तो तेरे मुंह पे मक्खन कैसे? तब भगवान कहते, मैया मेरे हाथ तूने बड़े बड़े रत्न मेरी उंगलियों में पहना रखे हैं ना, तो ये बड़े तप जाते हैं, तो मैंने अपना हाथ मक्खन में डाल लिया। और जब मक्खन में डाला तो हाथ में मक्खन लगा। फिर मक्खी बैठी मुंह पे तो मक्खी उड़ाई तो मक्खन मुंह में लग गया। ऐसे बहाने करते हैं भगवान। मैया बहुत प्रसन्न होती है। छोटे छोटे बच्चों की लीलाओं को देखकर कौन प्रसन्न नहीं होता। पर सौभाग्य माँ यशोदा का देखिए कि आज जगत के पालनहार श्री कृष्ण आज माँ यशोदा की गोद में पुत्र बनकर उन्हें आनंदित कर रहे हैं। थोड़ी बड़े हुए भगवान तो गोपियों के घर जाते हैं, ब्रजवासियों का एक समूह बनाते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं चलो चोरी करने चले आज। ब्रजवासी बोले, लाला हमें चोरी करनो सिखावेगो का? ब्रजवासी जब बोले चोरी करनो सिखावेगो का, तो कन्हैया बोले, लाला चोरी करनो ना सिखाऊं, हमारी टीम में तुम सबन को भर्ती करूं और बहुत बड़ो काम करनो है, बाकी तैयारी अभी से करनी पड़े। कौन सो काम करनो है लाला? कन्हैया बोले, अवई सब बताऊं का दारी के? अभी कछु ना बताऊंगा, अभी जैसो कहूं वैसे ही करो। पहले खा के तगड़े तो है जाओ, तब तो कछु काम करोगे। एक हड्डी के बने रहोगे तो का काम करोगे? तो पहले बढ़िया खा पी के तगड़े है जाओ। बोले कैसे खाए को मिलेगा? तो ब्रजवासी बोले कैसे खाए को मिले? कन्हैया बोले, तुम सबकी मैया सारो मक्खन ले जाए के मथुरा में कंस को बेचावे, कंस मक्खन खाए खाए को तगड़ो है जाए और हमारो मक्खन खावे, हमको आंख दिखावे। इससे बढ़िया है हम ही मक्खन खाएं और हम ही तगड़े हों और कंस को जमावें दो चार। ब्रजवासी बोले, लाला कैसी बातें करें? कंस इतनो बड़ो पावरफुल आदमी, वाको कोई मार सकेगा, कोई लड़ सकेगा? ब्रजवासी जब कन्हैया से कहें कि वो बड़ो पावरफुल है, तो कन्हैया कहें का हम कम पावरफुल हैं? हाँ देखो, यही चुनौती है जीवन में। इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कन्हैया के सामने भी कंस को मारना आसान नहीं था, राम के सामने भी राम रावण को मारते ये आसान नहीं था, समुद्र में सेतु बनाना ये आसान नहीं था, पर बनाया।
आज भगवान सारे ब्रजवासियों को ले गए और प्रेम से मक्खन खिलाया। कैसे खिलाया? गोपियां गई थी सारी स्नान करने, घर खाली था, तुरंत भगवान खिड़की से कूद गए और जहां जहां मक्खन रखा सब जल्दी जल्दी खाए और खाए खाए के उन्हीं के कपड़ों में मुंह पहुंचा, उन्हीं के कपड़ों में हाथ साफ किए और भाग गए। और मटके जब खाली है गए तो मटकन में पानी भर के और ज्यों की त्यों बंद कर दियो। जो भी गिरा मक्खन खाने में तो उन्हीं के कपड़ों से, उन्हीं के लहंगों से पहुंच दिया। मक्खन खाए अलग, मक्खन बचा तो पानी डाल दिए, वो नुकसान। अब तीसरी उन सखियों के कपड़ों से पहुंच दिया। अब सखियां जब नहा धोकर आई और स्नान करके जब आई और जब अपने कपड़े उन्होंने देखे तो कपड़े चिप 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 चिपक रहे थे। सखी बोली, का है गो सखी, कपड़े बड़े चिप चिप चिपक रहे हैं, देखो तो सही का लगो है। तो एक सखी बोली, ससुर ने नाक तो नाई पहुंच दई। हाँ, हाँ। गोपी बोली, नाक जैसी तो नाई लगे तो जानो पहचानो। एक ने हाथ में लेके देखी दारी को, मक्खन है यूं। अब मक्खन कपड़ों में कैसे आए? अब किसी को पता ही ना है कि कपड़े में मक्खन कैसे। तभी बूढ़े से डोकरा दादा, सखियों के ससुर लाठी टेकते आए, सुनो सुनो, आज घर में चोरी है गई। सखियों ने कहा, चोरी तो कछु ना हुई, दरवाजे तो बंद थे, आलमारी बंद है, सोने चांदी तो बराबर है, खोल खोल के देखा सब बराबर, चोरी तो ना हुई। तो एक सखी बोली, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। अब दूसरे दिन फिर सखियों ने सोचा, दूसरे दिन फिर भगवान गए चोरी करने के लिए। अब फिर उसी ढंग से मक्खन चुराया, मक्खन खाया, फिर कपड़ों में पहुंच दिया। अब की बार जब सखियों ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है तो तीसरे दिन एक सखी रुक गई देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है। एक सखी जब छिप गई तो बाकी स्नान करने गई। कन्हैया को लगा गई नहाने, ग्वाल वालों को लाए और दूसरे घर में घुस के जो मक्खन खाए वे लगे, सखी आई गई और जैसे सखी आई सारे भाग गए। अब दौड़ी दौड़ी सखी गई, सुनो सखियों सुनो, चोर वोर कछु ना आए, सबन को कन्हैया आवे और खूब मक्खन खाए और हम सबन के कपड़न में खूब पहुंचे। अब तो सखियां सावधान, अब कोई मटकी नीचे नहीं रखेगी, सबने छींके पे बांधना शुरू कर दिया। तब से ऊपर लटकाना कन्हैया के डर से। अब ऊपर